पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के अंदर सीरीज ड्रॉ करने के बाद इंग्लैंड में है। पहला टेस्ट जो है वो खेल रही है। पाकिस्तान ने अब जो है टेस्ट सीरीज के बाद वनडे मैचेस और T20 भी खेलने हैं मुख्तलिफ, और टीम की तैयारियों के सिलसिले में और टीम बनाने की तैयारियों के सिलसिले में PCB ने एक टूर्नामेंट छोटा सा करवाया और वो उसको नेशनल कप का नाम दिया। और उसमें किया ये कि जो 40-50 लोग पीपल इनके पास हैं जो नेशनल सर्किट में से उन्होंने जमा कर रखे थे, उनकी 4 टीमें बना दी और उनको आपस में खिलाते रहे। वो शाहीन आफरीदी की जो गोल्ड है, पाकिस्तान गोल्ड, वो टूर्नामेंट जीती है और शाहीन आफरीदी ने 7 आउट भी किए। इस टूर्नामेंट की के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे फ़खर जमान ने 2 सेंचुरियाँ की और तीसरे मैच के अंदर उनको मुबस्सर ने बड़े आराम से आउट कर दिया। उसके अलावा शाहीन आफरीदी का गेंद विकेट तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन फाइनल में वो 7 आउट कर गए। सवाल ये पैदा होता है, शादाब खान बॉलिंग कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि आपने एक सर्किट बनाया 40-50 प्लेयर्स का और उसके अंदर 4 टीमें बना दी, 11-11 लोग रख लिए, सबको खिलाना है आपने, लेकिन आप ही के जो फेवरेट लोग हैं वो क्यों परफॉर्म करते हैं, बाकी लोग क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इमरान खान के ज़माने से एतराज़ात उठते हैं। इमरान खान खुद भी एतराज़ किया करते थे। उनका कहना ये था कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कंपैटिबिलिटी बहुत है, फ़ाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी तकसीम सही तरीके से होनी चाहिए। लेकिन इमरान उस वक्त ये कभी नहीं कहते थे कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसके अंदर मिल के खेलते हैं। वो ये ज़रूर कहा करते थे कि अकरबा परवरी होती है, लेकिन मिल के खेलने वाली कोई बात नहीं थी। इमरान अगर LCC से खेलता था तो उसे पूरा जोर लगा के बॉलिंग करनी पड़ती थी, बैटिंग करनी पड़ती थी PIA के खिलाफ। हबीब बैंक की तरफ से मियाँदा स्कोर करता था तो उसको इज्जत मिलती थी। लेकिन जो ये मौजूदा सेटअप है, इसने एक अजीब व गरीब काम शुरू किया हुआ है। आप अपनी मर्जी के 40-50 बंदे मुंतखब करते हैं, उनकी टीमें बनाते हैं, जिन लोगों को आपने पाकिस्तानी टीम में रखना है उनसे स्कोर करवा देते हैं, जिस बॉलर को आपने रखना है, वो जो प्रीमियर आपने रखा हुआ है, उससे 7 आउट करा देते हैं। किसी दूसरे मैच में किसी ओपन जगह पे, न्यूट्रल जगह पे खेलें तो उसका गेंद विकेट तक नहीं पहुंचता। फ़खर जमान से ऑफ स्पिनर खेला नहीं जाता, आप 2 सेंचुरियां करवा देते हैं उससे। और उसके बाद जो न्यूट्रल लड़के हैं, जो आप जिनके बारे में कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट किसी हद तक कि ये मेरिट पे आए हुए हैं या इनके पास कुछ ज़्यादा बड़ी सिफारिश नहीं है, अगरचे वो भी सिफारशी हैं लेकिन निस्बतन कम सिफारशी हैं, उनको आप टीम के साथ रख के पेश करते हैं एज ए फेस कि देखें जी ये भी तो खेल रहे हैं ना, हमने मेरिट पे टीम सेलेक्ट की है, हमने सारे सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम तो नहीं सेलेक्ट किए। मिसाल के तौर पे साद है, मिसाल के तौर पे मोहम्मद फाइक है, ये लोग हैं। लेकिन इनका मसला भी और है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर नेशनल टैलेंट नहीं है, जिनमें एबिलिटी नहीं है, ये बहुत पुअर क्रिकेटर्स हैं। आप सेलेक्ट करते हैं उन लोगों को जो अच्छे क्रिकेटर नहीं है, उनको डोमेस्टिक में से उठा के लाते हैं, उनके साथ अपने बंदों को खिलाते हैं और फिर कहते हैं देख लीजिए पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, हमारे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं जो हमने चूज कर रखा है 40-50 का ग्रुप। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ये नया खेल इन लोगों ने शुरू किया है। पाकिस्तान को इससे ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जो प्रैक्टिस मैच आपस में करवा रहे थे उनके टीवी पे दिखाने का कोई तुक नहीं बनता। आप टीवी पे दिखा के शाहीन आफरीदी से 7 आउट करवा के आप उसको खिला लेंगे, फ़खर जमान को खिलाते रहेंगे। 40 साल उसकी उम्र हो गई है, खेला उससे जाता नहीं है, किस कैपेसिटी में आप उसे खिला लेंगे सिर्फ इसलिए कि प्रैक्टिस मैचों में उसने 2 सेंचुरियां की थी। इस तरह तो लोग बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नेट के अंदर बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। ये जो मैचेस से बेसिकली ये नेट था ही ना, ये नेट ही था ना। सिर्फ इसमें यह था कि दोनों एंड से आप खेल रहे थे, रनजे ले रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, दोनों एंड से बॉलिंग हो रही थी, फील्डिंग हो रही थी। नेट्स के अंदर ये नहीं होता, एक एंड से बॉलिंग हो रही होती है, फील्डर पीछे खड़े हुए होते थे, तो ये नेट्स ही ना। तो नेट्स के अंदर परफॉर्म करने वाले बंदे को खिला देंगे आप, और वो भी परफॉर्मेंस उसकी हमें क्या पता। आप तो बॉलरों से कह के खेलते हैं कि यार इसको आउट नहीं करना, अंपायरों को आपने कहा होता है कि उसको आउट नहीं देना। इसी तरीके से शाहीन आफरीदी जैसे बंदे से 7 आउट करवा देते हैं, दुनिया मजाक उड़ाती है। आपने बॉलिंग देखनी है, कुछ शर्म कर लें, थोड़ी सी ख्याल कर लें। अगर आपने बॉलिंग देखनी है, बांग्लादेश की बॉलिंग देख लें। उन लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि फास्ट बॉलर और स्पिनर तो उनके पास जैसे भी हैं, इंडिया को वो कॉपी करते हैं या वो खींच के बॉलिंग करने वाले स्पिनर तो उनके पास इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हमें अच्छे फास्ट बॉलर चाहिए। तो 150 की स्पीड के 3-4 बॉलर हैं उनके पास। आपके पास 135 की स्पीड का बॉलर नहीं आता, 130 की स्पीड का बॉलर नहीं आता। सलमान मिर्जा 40 साल उसकी उम्र है, गेंद उसका विकेट तक नहीं पहुंचता, आप उसे T20 खिलाते हैं। आप क्या रहेंगे, हमारा मेन बॉलर है।
ये इस तरह तो नहीं क्रिकेट होगी। और दूसरी बात, ये प्रैक्टिस मैचों की बुनियाद पे आप लोगों के कैरियर बनाएंगे, तो इसको गौर करने की ज़रूरत है। इस किस्म के मैचेस की बुनियादों पे ना तो टीमें बनती हैं, और ये जो आप लोगों की आंखों में मिट्टी मतलब धूल डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चलेगी नहीं।